2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 शादियों में से 2.3% तलाक हो जाते हैं और यह प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक और जहां हम अपनी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी आस्थाओं पर गर्व महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से विवाह के बाद संबंध विच्छेद होने का प्रतिशत बढ़ना निश्चित ही चिंता का विषय है। नमस्ते मित्रों, मैं आर्या गीता देवांगन। आज आपको इस वीडियो में यह बतलाऊंगी कि पति पत्नी ऐसे कौन से व्यवहार करें, ऐसे कौन से बर्ताव आपस में करें जिससे उनका प्रेम आजीवन बना रहे और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंदमय बना रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। अथर्ववेद के 14वें कांड के 64वें सूक्त के दूसरे मंत्र का एक वाक्य है, यह मावेंद्र समनुद चक्रवाकेव दंपति। मंत्र की यह पंक्ति हमें यह बतलाती है कि पति और पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार का विचार रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बतला देना चाहती हूँ कि चकवा और चकवी पक्षी ऐसे होते हैं कि दिन के समय उनको आप कभी भी अलग अलग नहीं देख सकते और रात होने पर वह स्वतः ही अलग हो जाते हैं। तो मंत्र हमें यही कहता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में इन चकवा चकवी पक्षियों के समान ही रहें। जिस प्रकार से दिन में चकवा और चकवी पक्षी कभी अलग नहीं दिखाई देते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही पति और पत्नी को अपने जीवन की साँझ होने से पहले कभी अलग होने का विचार नहीं करना चाहिए, कभी संबंध विच्छेद की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना होगी और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ सहने को तैयार होंगे। और पति पत्नी के बीच इतना प्रगाढ़ प्रेम तभी हो सकता है जब उनका लक्ष्य ऊंचा होगा, जब वे अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा रखेंगे। ऊंचा लक्ष्य से ये कदापि तात्पर्य नहीं है कि आपका लक्ष्य मोक्ष होगा तभी आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रह सकते हैं या आपसी प्रेम आपका बहुत अधिक होगा। अगर आपका लक्ष्य मोक्ष है तो ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सांसारिक ऊंचा लक्ष्य रख करके भी आप अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता ला सकते हैं। तो सांसारिक और पति पत्नी के ऊंचे लक्ष्य कैसे हो सकते हैं? उसमें ये हो सकते हैं कि अगर हम साथ रहते हैं, हमारे बीच में प्रेम बना रहता है, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छे से चलता है, तो उससे हमारे परिवारीजनों को सुख की अनुभूति होगी। और अगर हम अच्छे से रहते हैं, उससे हमारे बच्चों की उन्नति अच्छी होगी, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए जब आप एक दूसरे के प्रति समर्पण, त्याग और सहनशीलता को अपनाएंगे तो उससे आपकी ही आत्म उन्नति होगी। इस प्रकार से जब आप ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो अपने रिश्तों को और भी अधिक मधुर बनाने में सक्षम होंगे। वैवाहिक संबंध विच्छेद न हो, उसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि दोनों के परस्पर विचार एक जैसे हों। जब तक पति पत्नी दोनों के विचार एक जैसे नहीं होंगे तब तक दोनों में प्रगाढ़ प्रेम होना भी संभव नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि विवाह पूर्व पूरा प्रयास करना चाहिए कि गुण कर्म स्वभाव मिला करके ही विवाह किया जाए, धन जाति रूप रंग देख करके न किया जाए। मेरे इस वीडियो में बताई गई बातों का अगर आप अच्छे से पालन करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखमय होगा और वेद की इस आज्ञा को भली भांति आप पालन करने में भी सक्षम होंगे। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हैं तो दूसरों को शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य ही दें। धन्यवाद।